दोस्तों, इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो हमारे सामने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट ने थोड़ा सा मायूस कर दिया है क्योंकि जो अपेक्षा थी रिजल्ट से वैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो इस बार रिजल्ट में कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है और कहाँ पे कमी रह गई है उसको अच्छे से समझेंगे और इस रिजल्ट के बाद कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है उसको भी समझेंगे। यहाँ पे कंपनी ने कुछ बड़े फैसले किए। वैसे आईटी सेक्टर देख सकते हो पिछले काफ़ी समय से दबाव में था। ग्लोबल रीजन की वजह से स्थिति दबाव की बनी थी, लेकिन अब धीरे-धीरे आप देखिए तो सीन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इन्फोसिस क्या बेहतर करेगा? सबसे बड़ी बात है कि जो बायबैक की इसकी प्राइस थी, उससे ₹200 डिस्काउंट में शेयर है। ऐसे में क्या आने वाले समय 1800 तक पहुँच पाएगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इन्फोसिस लिमिटेड के कारोबार की बात तो आज 1608 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.62% की देखो कि तेजी देखने को। तो यहाँ पे आप देखिए शुरुआत कमजोर हुई थी 1588 पर, 1600 के आसपास की क्लोजिंग थी देखो कि लास्ट दिन की। लेकिन इंट्राडे में देखो कि इसने 1617 का हाई भी बनाया, लेकिन कुछ गिरावट भी देखने को मिली। तो इसका जो 52 वीक का लो है वो 1307 रुपए का और हाई 1971 का है। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी ने 1800 की प्राइस से शेयर बायबैक किए थे, यानी कंपनी के हिसाब से इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 1800 की है और इस समय स्टॉक 1600 के आसपास है। तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ से संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे सकती है। मार्केट कैप इस समय 6.63 लाख करोड़ का है कंपनी का, जबकि इसका पी रेशियो 23.75 का जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है। आपका देखो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो 2.80 इसका यील्ड का डिविडेंड पे आउट है। तो कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड भी दे रही है और साथ में बायबैक के माध्यम से भी कंपनी ने निवेशकों को फायदा दिया। तो जिसमें इन्फोसिस में निवेश करने वाले को निवेशकों को हमेशा फायदा होता है। तो इन्फोसिस लिमिटेड जो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इन्फोसिस, और इन्होंने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट हमारे सामने पेश कर दिया है। तो देखो कि क्वार्टर थ्री के दरमियान यहाँ पे कंपनी ने जो प्रॉफिट बताया उसमें 2.2% की गिरावट हुई है, यानी ईयर ऑन बेसिस पे 6654 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट रहा है उसके हिसाब से 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और जो मार्केट एक्सपर्ट थे उन्होंने जो अंदाजा लगाया था उससे भी ये कमजोर रहा है, यानी जो एक संभावना व्यक्त की गई थी उतना प्रॉफिट कंपनी ने नहीं दिखाए। हालांकि सीजनली कमजोर तिमाही के बावजूद कंपनी ने तिमाही आधार पर स्थिर और मजबूत ग्रोथ डील साइन भी किए, यानी बहुत सारी डील यहाँ पे साइन की है। तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन मार्जिन पे दबाव देखने को मिला है। तो क्वार्टर थ्री के दरमियान आप देख सकते हो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू उसमें 8.9% की जंप देखने को मिली है, जो देख सो कि 45,479 करोड़ तक पहुंच गया है। वही ऑपरेटिंग मार्जिन में कमी आ गई, 18.4% पर आ गया ऑपरेटिंग बड़ा मार्जिन, जो पिछले एक साल पहले इसी तिमाही में 21.3% के आसपास था। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का घटा है। तो कंपनी के मुताबिक बढ़ी हुई लागत और लेबर कोड से जुड़े प्रावधानों के कारण मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। हालांकि एडजस्टेड आधार पर ऑपरेटिंग मार्जिन 21.2% के आसपास रहा है, जो थोड़ी सी चिंता को कम करता है। दूसरी तरफ तो कांस्टेंट करेंसी के लिहाज से कंपनी का यूनिट साल आधार पर 1.7% की वृद्धि के साथ और तिमाही आधार पर 0.6% की वृद्धि के साथ बढ़ा है। इस दौरान इन्फोसिस को कुल 4.8 अरब डॉलर की बड़ी डील भी हासिल हुई है, यानी काफ़ी बड़ी डील उन्होंने फाइनल की है और जिनमें 57% जो नेट डील है वो सारी नई डील है। इसमें निकट अवधि में रिवेन्यू विजिबिलिटी को कुछ और सारा मिलने की संभावना बनी है, यानी जो डील है उसकी वजह से आने वाला जो समय कंपनी के लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे इन्फोसिस ने पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाकर 3.0 से 3.5% कर दिया है। तो कॉस्ट करेंसी के आधार पर साथ ही कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो आउटलुक है वो भी 20 से 22% के दायरे में रखा है, यानी कंपनी आने वाले फ्यूचर को लेकर इस समय आशावान है। अब इस रिजल्ट के बाद कंपनी के मैनेजमेंट का बयान भी निकल के आ गया है। तो इन्फोसिस के सीईओ और एमडी सलील पारेख का कहना है कि क्वार्टर रिजल्ट के बाद हमारी जो तीसरी तिमाही में इन्फोसिस की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है, यानी कंपनी के रिजल्ट से आप देखें तो वो खुश है, आशावान है।
तीसरे क्वार्टर की सफलता के पीछे बड़ी वजह कंपनी के द्वारा अलग और खास तरह की सेवाएं देने की वजह से हुई है। यानी जो क्वार्टर 3 हमारा बेहतर रहा है तो उसके पीछे की वजह है कि कंपनी का जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी ठीक रहा है। कंपनी ने जो फैसले किए वो काफ़ी शानदार है। काफ़ी सारी नई सर्विसेज शुरू की। इन्फोसिस ने अपनी टोपाज नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के आधार पर जितने अपने कस्टमर को काफ़ी बढ़िया सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, जिस वजह से इन्फोसिस के मार्केट शेयर में वृद्धि देखने को मिली है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि इन्फोसिस के एमडी इस रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है और उनके हिसाब से कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है क्वार्टर 3 के दरमियान और आने वाला समय और बेहतर होगा क्योंकि कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी एआई आर्टिफिशियल का पूरा इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे क्वार्टर 3 के दरमियान जो एम्प्लॉय उनकी संख्या बढ़ी है, करीब 5043 एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ चुकी है। ये लगातार छठी तिमाही है जब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ा दी है। अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में आखिर में कंपनियों की जो संख्या है वो 3,37,034 थी और पिछली तिमाही में इन्फोसिस ने 13,456 एम्प्लॉयज़ की बढ़ोतरी की है। तो कंपनी लगातार अपने एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ा रही है, यानी इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। सीईओ सलील पारेख ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि हम मार्केट पर भरोसा कर रहे हैं और हम डिमांड को देख रहे हैं। सीएफओ जयेश संगराजका ने कहा है कि कंपनी ने करीब 18,000 फ्रेशर को भी यहाँ पे ज्वाइनिंग दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फाइनल 2024 में पूरे साल में 20,000 फ्रेशर को ऑनबोर्ड करने का लक्ष्य लेके कंपनी आगे बढ़ रही है। तो कुल मिला के कंपनी का विजन काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे अब देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 8.9% की वृद्धि के साथ 45,479 करोड़ तक पहुंच गया है। प्रॉफिट 6,654 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि जो मार्केट एक्सपर्ट है उन्होंने 7,445 करोड़ का अनुमान लगाया था, यानी अनुमान से कम रहा है प्रॉफिट। मार्जिन में तो यहाँ पे रिपोर्टेड ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल 21.3% से जो घट के अब 18.4% के आसपास आ गया। कंपनी ने 4.8 अरब डॉलर के बड़े सौदे हासिल किए, जिसमें 57% नए इस समय डील इन्होंने साइन की है। तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट ठीक ठाक है, बस ये है कि प्रॉफिट गिरा है। भैया हम पिछले क्वार्टरों से देखें कैसा प्रदर्शन है तो देख सकते हो कि तो कंपनी के रेवेन्यू की बात हो पिछले दिसंबर में कि 42,623 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो आप देखें ईयर ऑन बेसिस पे इस बार वृद्धि दिखा रहा है क्योंकि इस बार 45,479 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर की बात सितंबर क्वार्टर के लिए 45,472 करोड़ के आसपास था। तो हल्की सी वृद्धि यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, यानी रेवेन्यू बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन बेसिस पे भी। तो बात कर ले प्रॉफिट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले दिसंबर में 6,822 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था। इस बार 6,654 करोड़ के आसपास रहा है, यानी प्रॉफिट इस बार देखो गिर गया है ईयर ऑन बेसिस पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे पिछले साल की बात करें तो ये देख सकते हो कि सितंबर में जो प्रॉफिट है वो 7,775 करोड़ के आसपास था, यानी यहाँ पे देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में कमी आई है। तो कंपनी का प्रॉफिट गिरा, रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन कंपनी आशावान है और आने वाले समय उत्साहित है। लगातार एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं। आने वाला समय इन्फोसिस के लिए बेहतर हो सकता है और आईटी शेयर में फिर से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।